उस सुनसान अंधेरी रात में एक विशाल चमगादड़ उड़ते हुए एक घर के खिड़की के पास रुक गया। खिड़की के अंदर वाले कोठरी में एक छोटी बच्ची बड़े आराम से सो रही थी। तभी उस चमगादड़ ने यकायक कमरे में प्रवेश कर लिया और अगले ही पल उस छोटी बच्ची का सर धड़ से अलग कर दिया। उधर राजीव अपने बिस्तर से चीखते हुए उठा, पिंकी! पर जल्द ही उसे आभास हुआ कि वो बस एक सपना ही था। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। पर तभी एक आवाज कमरे में गूंज उठी, राजीव ठाकुर, शुक्र मानो कि वो बस एक सपना ही था। कौन है? मेरे सामने आओ। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अगले ही पल धुएं में से एक आकृति प्रकट हुई। तुमने बुलाया और हम चले आए। भूत! अरे डरो नहीं मुन्ना, मैं भूत नहीं, प्रेत राजा का सेवक हूं। प्रेत राजा? हाँ, तुमने सही सुना, प्रेत राजा। देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए उपहार भी भेजा है। उस प्रेत के हाथ में पिंकी का कटा हुआ सिर था, जिसे देखकर राजीव तड़प कर चीख उठा, पिंकी! नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने जो देखा वो सपना नहीं, सच्चाई थी। यह कहकर राजीव चीखते हुए पिंकी के कमरे की तरफ भाग गया। पर जब वो कमरे के अंदर घुसा तो देखा पिंकी एकदम सही सलामत है और अपने बिस्तर में चैन की नींद ले रही है, जिसे देख राजीव ने चैन की सांसें ली। पर राजीव की चीख सुनकर उसके बड़े भाई राघव और उसकी पत्नी दोनों पिंकी के कमरे में आ गए। अरे राजीव, क्या हुआ पिंकी को? भैया, लगता है मैंने शायद कोई बुरा सपना देख लिया था। कभी कभी ज्यादा काम का टेंशन इंसान को बुरे सपने दिखाता है। मैं देख रहा हूं, जब से तुम सीतापुर से लौटे हो तुम थोड़े बेचैन रहने लगे हो। किसी बात की टेंशन है तो हमें बताओ। कोई बात नहीं है भैया, बस काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। मैं चलता हूं, आप लोग भी आराम कीजिए। फिर राजीव अपने कमरे में वापस आ गया। पर जब वो कमरे में गया तो देखा एक खोपड़ी उसके बिस्तर पे पड़ी हुई है। वो कोई सपना नहीं था। प्रेत राजा का सेवक सच में यहाँ आया था। वो दुष्ट प्रेत मुझे डराकर अपना काम निकालना चाहता है, पर मैं उस शैतान के इरादे सफल नहीं होने दूंगा। अरे तू क्यों इतना जिद्दी है राजीव ठाकुर? अरे ये तो प्रेत राजा की आवाज है। हाँ, ये मेरी आवाज है। अगर अपने जीवन में शांति चाहता है तो मेरी बातें मान और मेरा काम कर दे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा दुष्ट प्रेत। इतनी जिद भी अच्छी बात नहीं है राजीव ठाकुर। मुझे और गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर, वरना मैं तेरे पूरे परिवार का अंत कर डालूंगा। पर उससे पहले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा दुष्ट प्रेत। इतना कहकर राजीव ने अपने कमरे में पड़े एक बेड को उठा लिया। पर प्रेत राजा भी कुछ कम नहीं था। अचानक से उस खोपड़ी के मुंह से आग की लपटें राजीव की तरफ बढ़ने लगी। आह आह, बचाओ बचाओ मुझे इस शैतान से कोई बचाओ। फिर से राजीव की आवाज सुनकर उसके भैया भाभी भागते हुए उसके कमरे में आए। जब वो कमरे के अंदर पहुंचे तो राजीव जमीन में बेसुध पड़ा हुआ था और उसके सिरहाने एक खोपड़ी रखी हुई थी। मुझे लगता है कोई राजीव को डराना चाहता है, इसीलिए उसने ये खोपड़ी उसके कमरे में रख दी होगी, जिसे देख राजीव डर गया होगा। मैं अभी इसे फेंक के आता हूं। अरे आप इस खोपड़ी को हाथ मत लगाइए,
मुझे तो कोई काला जादू का मामला लग रहा है। 21वीं सदी की होकर भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? शैम ऑन यू। राघव ने जैसे ही उस खोपड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खोपड़ी अचानक से एक चमगादड़ में बदल गया और खिड़की में से उड़कर चला गया। अभी कुछ पल पहले राघव जिन बातों को दकियानुसी कह रहा था, अब ना चाहते हुए भी उसे उन्हीं बातों पर विश्वास करना पड़ रहा था। कुछ समय बाद राजीव को भी होश आ गया। राजीव का पूरा परिवार उसके सामने डरा सहमा बैठा हुआ था। भैया, वो खोपड़ी मुझे मार डालेगी। प्रेत राजा हमें नहीं छोड़ेगा। प्रेत राजा? कौन है ये प्रेत राजा? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? राजीव, मुझे सारी बातें विस्तार से समझाओ। दरअसल बात यह है कि भैया, एक दुष्ट प्रेत मेरे पीछे पड़ गया है और वो मुझसे एक गलत काम करवाना चाहता है। ये बात आज से 5 दिन पहले की है। रतनपुर के प्रोजेक्ट का सारा काम निपटा कर मैं देर रात अपने क्वार्टर को वापस आ रहा था, पर आधे रास्ते खूब जोर की बारिश शुरू हो गई। आसपास का पूरा इलाका एकदम सुनसान था और बारिश इतनी तेज थी कि बाइक चलाना लगभग नामुमकिन था। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया और मैंने अपने बाइक को उस बरगद के पेड़ के नीचे रोक दिया। लगभग 1 घंटे तक मैं वहां पर खड़ा रहा। हे भगवान, आज ही बारिश होना था। अभी क्वार्टर पहुंचकर घर जाने की तैयारी भी करनी थी। लगता है आज ये बारिश नहीं रुकने वाली। शायद कल मैं घर ना जा पाऊँ। यह कहते हुए मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और पीने लगा, पर तभी किसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। अरे ओ बाबू साहब, क्या मुझे भी एक सिगरेट मिलेगी? तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मुझे तो पहले बड़ा अजीब लगा और मैं सोच में पड़ गया कि ये आदमी यहाँ पर कब आया। अरे ओ बाबू साहब, सिगरेट नहीं देना है तो कोई बात नहीं, पर इधर लालटेन के पास चले आओ, शरीर को थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। कौन था वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी और कहां से आया था? प्रेत राजा कौन है और राजीव से वो ऐसा कौन सा काम करवाना चाहता है कि जिसके वजह से वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा? क्या राजीव और उसका परिवार उस प्रेत राजा के खूनी पंजे से अपने आप को बचा पाएंगे? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा इस कहानी के अगले भाग में। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी भी हमारे 90% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, आपका साथ हमें मोटिवेट करता है और हमें इसी तरह मोटिवेटेड रहने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक नए रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।